हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो आपकी ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। देखिए दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें इंग्लिश के बड़े से बड़े अक्षरों को और छोटे से छोटे अक्षरों को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, तभी हम इंग्लिश की अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। अब अगर हमें छोटे से छोटे अक्षर और बड़े से बड़े अक्षर को इंग्लिश को पढ़ना आता ही नहीं है तो हम एडवांस इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश कैसे जा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो दोस्तों इसी बेसिक टॉपिक पर होने वाली है, यानी कि आपको व्यंजनों का उच्चारण है ना, कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जब आपने इंग्लिश सीखने की शुरुआत की थी, यानी स्कूल में आप मान लीजिए आप रिवर्स में जाइए, है ना, रिवर्स में जाइए और बचपन में ज़रा याद कीजिए आपने क्या सीखा था। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये सीखा था। जी हाँ, अच्छे से आपको याद भी होगा। अब ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वहाँ पे गेम क्या हुआ, वहाँ पे हमें गलत पढ़ाया गया। अब देखिए, जैसे कि अब सी के लिए क्या होता है, सा होता है, सा की आवाज़ आ रही है। लेकिन जब हम इंग्लिश में इसके प्रैक्टिकल पे आते हैं, यानी किसी वर्ड को लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कैट, तो यहाँ पे इसका आवाज़ क्या, ध्वनि क्या हो गया, प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, चेंज हो गया, का हो गया। अब हमें तो पढ़ाया गया था सी फॉर, है ना, कैट। ये देखिए, सी के लिए सा की आवाज़ आ रही है तो ये पढ़ाया गया था, इसका होना तो चाहिए थे आवाज़ सा, लेकिन यहाँ क्या हो गया, का हो गया, तो ये गलत हुआ ना। तो कहीं ना कहीं यही रूल हमें पता नहीं है तो हम ये गलत उच्चारण करते हैं, है ना, और हमारा इंग्लिश गलत हो जाता है और हमारा मजाक बन जाता है। इस तरह देखिए, अब डी के लिए डा की आवाज़ आ रही है ना, डॉग हो गया, है ना, कहीं कहीं, लेकिन इसका आवाज़ जो है अलग हो जाती है। इस तरह फा के लिए फा होता है लेकिन इसकी आवाज़ कहीं कहीं अलग हो जाती है। इस तरह बी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, है ना, बॉल, ये तो ठीक है, बॉल हो गया, लेकिन हम बैट की जगह देखिए, अब बैट जब हम बोलते हैं BAT तो वहाँ बै की आवाज़, है ना, आई की मात्रा लग गई। तो यहाँ पे देखिए चेंजेस होते हैं कहीं ना कहीं हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के और हमारे जो वर्ड्स होते हैं, उन दोनों में थोड़ा सा गैप होता है। उसको समझना होगा, उसके प्रोनाउंसिएशन रोल को समझना होगा कि कहाँ पे कैसे यूज होता है, तब हम एक अच्छी आवाज़ सुन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आवाज़ सुन पाएंगे और उसे समझ पाएंगे तो अच्छे से बोल भी पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, एक बेसिक से हम चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे इंग्लिश के। अब बी के लिए बा की आवाज़ आती है, सी के लिए सा की, है ना, डी के लिए डा की आवाज़ है। अब एफ़ के लिए फ़ा की, जी के लिए गा की, एच के लिए हा की, जे के लिए जा, के लिए का की, एल के लिए ला की आवाज़, एम के लिए मा, एन के लिए ना, पी के लिए पा, क्यू के लिए क, आर के लिए रा की आवाज़, है ना, एस के लिए सा, टी के लिए टा की आवाज़ टमाटर वाले, वी के लिए वा की, डब्ल्यू के लिए वा, एक्स के लिए आधा का और सा की, और वाई के लिए या की, और जेड के लिए जा की आवाज़ आती है। तो चलिए एक एक करके इन आवाज़ों को हम एग्जाम्पल के ज़रिए, है ना, एग्जाम्पल के साथ साथ इनको समझते हैं और एक एक करके आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इंग्लिश मुश्किल नहीं है, सबसे पहले ये मान लीजिए। और इंग्लिश देखिए दोस्तों, आज के टाइम में हमारे सबसे पहले बता दें, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कहीं भी आप चले जाइए, अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ पे हमारा सिलेबस क्या होता है, इंग्लिश में होता है। और जब हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम इन जो हायर स्टडीज़ है ना, ये जो कोर्सेस हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BA BSc BCom, तो वहाँ आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्यों, रीज़न क्या होगा, यही कि इंग्लिश नहीं आती थी। और देखिए दोस्तों, इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है ना, आप सबसे पहले ये बात समझ जाइए मन में, है ना, मन में बिठा लीजिए कि इंग्लिश मुश्किल नहीं है, आप ठान लेंगे तो कर लेंगे। तो इसी के साथ, इसी एक नए उमंग के साथ मैं भी आ गया हूँ, है ना, एक प्रॉमिस लेकर मैं भी आ गया, आपको पूरा इंग्लिश सिखा के रहूँगा। और आपको भी मुझे प्रॉमिस करना, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, है ना, समझेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल, तो पहला रूल है बी के उच्चारण के नियम, चलिए समझ लेते हैं ताकि आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या कहता है, यह इंग्लिश अल्फ़ाबेट का दूसरा लेटर है। जी हाँ, ठीक है, किसी भी अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर यह बा या बी के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे देखिए बॉय हो गया, लड़का। अब देखिए मैंने उसका, देखिए उस वर्ड का देखिए इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश वर्ड लिखा है, उसका साथ साथ में उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है। ठीक है, हिंदी में कैसे आपको बोलना है, और उसका साथ साथ हिंदी में मीनिंग भी लिख रखा है ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैसे कि बॉय यानी कि लड़का, बकेट यानी कि बाल्टी, बिस्कुट, ब्रेक यानी कि टूटना,
बेस्ट सबसे अच्छा, बटर है ना मक्खन। अब इसे हम देखिए बटर नहीं कहेंगे, ठीक है दोस्तों, इसमें हम बटर कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही सब आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद ब्रदर यानी कि भाई, ठीक है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट हमारा सी के उच्चारण के नियम। सी के उच्चारण के नियम देखिए, रूल फर्स्ट है, पहले सबसे पहले क्या कहता है, यदि सी के आगे ई आई वाई हो आदि कोई भी हो, ठीक है, सी के आगे ई हो, आई हो या वाई हो, है ना, कोई भी लेटर हो तो सी का उच्चारण क्या होता है, सा होता है। जैसे अब सी के आगे क्या है, ई आ गया, तो यहाँ क्या होगा, उच्चारण क्या होगा, सा होगा। जैसे कि राइस चावल, इसे क्या पढ़ेंगे, नीस, है ना। अब सी के आगे क्या ई है तो सा हो जाएगा इसका उच्चारण, यानी कि प्रोनाउंसिएशन क्या कर देंगे हम, सी कर देंगे। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा, है ना, राइस चावल, नीस भतीजी, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा साइक्लोन तूफान, साइकिल, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सिटीजन, सी के आगे क्या है, आई है, सिटीजन यानी कि नागरिक। फिर है सर्कल घेरा, पाइस यानी कि पैसा। फिर है सीज यानी कि रुकना। फिर है सिनेमा यानी कि चलचित्र। चलिए अब रूल सेकंड पढ़ते हैं। यदि सी के आगे ए ओ यू के आर एल हो, इनमें से कोई भी लेटर हो तो सी का उच्चारण का होता है। जैसे कि अब सी के आगे क्या आ गया, ए आ गया, हमारा ये रूल कर रहा है, सी के आगे ए है, ओ है, सभी में। तो अब सी के आगे इनमें से देखिए दोस्तों, ए ओ यू के आर एल, इन 6 लेटर्स में से कुछ भी आ जाए सी के आगे तो सी का उच्चारण आपको क्या करना है, हमेशा का कर देना है, यानी कि सा नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, सा नहीं करना, याद रखना है इस रूल को, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कैट यानी कि बिल्ली, कैविटी छेद, कैटल पशु, कलर रंग, कॉट यानी चारपाई, कॉलर कस्टम रिवाज, कर्टेन पर्दा, ठीक है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट हमारा कर्स यानी कि कोसना, काटना, डक बतख, रॉक चट्टान, ठीक है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट लॉक यानी ताला, डॉग बंदरगाह, क्रोल यानी कि क्रूड, क्रो कौआ, क्रेडल पालन, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये रूल समझ आया होगा। अब चलिए रूल थर्ड हम पढ़ते हैं। रूल थर्ड क्या बोलता है, यदि सी के आगे आई ए हो तो सी का उच्चारण सा होता है। अब सी के आगे क्या है, आई ए है, अब यहाँ पे सा और का ना होकर यहाँ पे इसका उच्चारण क्या होगा, सा, यानी कि सलजम वाले सा का होगा, इस वाले, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए जैसे पढ़ते हैं एग्जाम्पल, सोशल, इसे सोशल नहीं पढ़ेंगे, सोशल यानी कि सामाजिक, रेशल यानी कि जाति संबंधी, म्यूजिशियन संगीतकार, फेसियल मुख संबंधी, ठीक है दोस्तों। चलिए और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यदि सी के आगे एच हो तो सी का प्राय उच्चारण चा का और सा भी होता है। अब जैसे देखिए सी के अगर चा एच आ गया तो कभी कभी चा होगा, कभी का होगा और सा होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कब कैसे क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब चीट, इसे क्या पढ़ेंगे, चीट, यहाँ क्या हो गया, चा, यहाँ देखिए सी के साथ एच लग गया तो ये क्या हो गया, च की आवाज़ देगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, चीट यानी धोखा देना। अब सी एच आ गया, चीयर यानी कि ताली बजाना। फिर है बेंच यानी कि बेंच। फिर है मशीन, चेयर कुर्सी, रीच पहुँचना, कैरेक्टर यानी कि चरित्र। सी एच आ गया तो ये क्या हो गया, का आवाज़, देखिए अब सी के साथ एच आ गया तो वहाँ हमेशा का की आवाज़ आएगी, तो यानी कि चरित्र। फिर है केमिस्ट यानी दवा बेचने वाला। फिर है कोरस, अब इसे यहाँ चोरस नहीं पढ़ेंगे, इससे हम सी एच आ गया है ना, अब देखिए ओ है, अब यहाँ आप हमेशा याद रखिए, अब सी एच तो आया लेकिन इसके साथ साथ एक हमारा वोवल आ गया ओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका साउंड का हो जाएगा, तो इसे कोरस पढ़ेंगे यानी कि गायक समूह। अब चलिए दोस्तों हम रूल नंबर 3 पढ़ते हैं, यानी कि जी के उच्चारण के नियम। जी का उच्चारण का नियम क्या बोलता है, रूल नंबर 1, जी के उच्चारण है गा और जा, ठीक है, हमें ये पता है। अब चलिए मैं रूल पे पढ़ते हैं। जी का प्रमुख उच्चारण तो गा है, परंतु यदि जी के आगे ई आ जाए तो प्राय जा से उच्चारित किया जाता है। जैसे रूल नंबर 1, गन बंदूक, गेट दरवाज़ा, बैग थैला, पिग सुअर। रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए रूल नंबर, यहाँ भी देखिए, अब पेज, यहाँ पे जी का उच्चारण क्या हो रहा है, देखिए सभी में जा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। पेज पन्ना,
पिजन कबूतर, जनरल साधारण, जर्म कीटाणु। ठीक है दोस्तों। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 समझते हैं एस के उच्चारण के नियम। अब हम क्या पढ़ेंगे, एस के उच्चारण के नियम। एस के प्रमुख उच्चारण है जा होता है, कभी इसका उच्चारण जा आता है, कभी सा आता है ना, कभी शलजम वाले सा का आता है। तो रूल नंबर पहला क्या है, चलिए पढ़ते हैं इसे। जो रूल नंबर फर्स्ट है, यदि किसी शब्द के अंत में बी ई हो या फिर जी हो या डबल जी हो या फिर जी ई हो या फिर ओ ई हो या फिर आई ई हो या फिर डबल ई हो या फिर वाई हो आदि, इनमें से देखिए इन्हीं सभी में से जो हमारे ये डबल हमारे लेटर्स हैं या फिर सिंगल हैं, इनमें से कोई भी आ जाए तो इनके आगे अगर लगा हो, ठीक है दोस्तों, तो इनके आगे लगा एस का उच्चारण जा होता है। जैसे इसे क्या पढ़ेंगे अब, ट्राइब्स। ठीक है दोस्तों, इसका जा होगा। इस तरह से एग्स, ठीक है दोस्तों, एग्स अंडे, रुपीज रुपए, बैग्स थैले, आर्मीज सेनाएं, बॉयज लड़के। ठीक है दोस्तों। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है, चलिए देख लेते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में एफ हो या फिर पी हो, पी ई हो या फिर टी ई आदि कोई भी वर्ण हो तो एस का उच्चारण सा होता है। ठीक है, नॉर्मल वाले सा का होता है। जैसे रोप्स यानी छत, रोप्स रस्से, कैप्स यानी टोपियाँ, काइट्स यानी कि पतंगे। चलिए दोस्तों, अब हम फिफ्थ रूल पढ़ते हैं, यानी कि टी के उच्चारण के प्रमुख नियम। अब टी का प्रमुख उच्चारण टा होता है, वैसे तो सिंपल वाला है ना, परंतु इसके और उच्चारण हैं, जैसे कि कभी ये सा होता है, कभी चा होता है, कभी था, कभी दा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे टी यहाँ टा का हो गया ना, कैट यहाँ का टा तो है ही, कैट यानी बिल्ली। अब डर्ट यानी कि गंदा। अब रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। जब भी किसी शब्द में टी के बाद आई ए हो या फिर आई ई हो या फिर आई ओ हो, यानी वोवल का पेयर हो, यानी वोवल क्या होते हैं दोस्तों, देखिए आपको मैंने बताया है कई वीडियोज़ में, हमारे वोवल 5 होते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, इंग्लिश जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइड है ना, एक वोवल एक कॉन्सोनेंट। वोवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये वोवल्स होते हैं हमारे, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन रूल्स में। तो यहाँ देखिए ये वोवल्स हैं, आई भी एक वोवल है, ए भी, आई भी, ई भी, आई भी, ओ भी। ठीक है, अगर ये हो, ठीक है दोस्तों, किसी शब्द में टी के बाद अगर ये कोई भी है ना आपको लेटर दिख जाए, वोवल दिख जाए, तो टी को सांस से ध्वनि की जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी ध्वनि का आवाज़ देनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पेशेंट रोगी, पोर्शन भाग, रेशो अनुपात, प्रमोशन पदोन्नति। ठीक है दोस्तों। चलिए रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। यदि किसी शब्द में एस के आगे टी आई ओ एन हो या टी के आगे यू आर ई आए तो टी का उच्चारण चा होता है। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन प्रश्न, नेचर प्रकृति। अब इसे नेचुरल नहीं पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, रूल इसीलिए होते हैं दोस्तों, है ना, इंग्लिश में रूल्स। देखिए दोस्तों, कोई रटने वाली बात नहीं, बस आप समझ जाइए, एक बार समझना ही है, इसको रटना नहीं है, बस समझिए एक बार। दोबारा जितना बार आप पढ़ेंगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे नेचर पढ़ेंगे, ना कि नेचुरल। इसी तरह कुल्चर नहीं, कल्चर संस्कृति, पिक्चर दृश्य। ठीक है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट दोस्तों हमारा 6th रूल, एक्स के उच्चारण के नियम। यदि इसके उच्चारण प्राय एक्स एक्स जा गा आदि होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक्स के उच्चारण के नियम क्या होते हैं, ये होते हैं मेन। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक्सक्यूज बहाना, एक्सपीरियंस अनुभव, एक्सेल यानी बढ़िया करना, फिर है एक्सरे सूक्ष्म, जैंथिक यानी कि पांडुर, फिर है जाइलोफोन वाद्य यंत्र, फिर है एग्जामिन परीक्षा करना, फिर है एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। चलिए अब आई के उच्चारण के नियम समझते हैं। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसे हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आई नहीं पढ़ते। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना, इसे हमेशा हम ऑलवेज आई को आई पढ़ते हैं। ये आप हमेशा याद रखिए दोस्तों, आई हमेशा अपने आप में एक देखिए वोवल है, यानी कि इंग्लिश का एक लेटर है, और आई एक वर्ड भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आई नहीं पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई के प्रमुख उच्चारण होते हैं ई आई, परंतु कभी कभी आ जैसा भी उच्चारण होता है। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, आई का ये क्या होगा, ई, यानी कि छोटी ई की आवाज़ साउंड देगा। जैसे कि पिन सोई, सिप जहाज, किल मारना, बिग बड़ा, ट्रिक यानी कि चाल, श्रिंक यानी सिकुड़ना,
फिर है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड पढ़ते हैं, क्या है, आई हमारा साउंड देगा आय का देगा, ठीक है। आई। काइंड यानी कि दयालु। हाइंड बारहसिंगी। काइट पतंग। बाइंड बांधना। ब्लाइंड अंधा। चाइल्ड बच्चा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए रूल नंबर थर्ड पढ़ते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है, रूल नंबर थर्ड बोलता है आई हमारा साउंड क्या देगा, आ का देगा। इस तरह आप शॉर्ट रूल बना दीजिए, आई इज इक्वल टू आ, ठीक है दोस्तों। छोटे अनार वाले आ का साउंड देगा, जैसे कि एग्जांपल बर्थ यानी जन्म, फर्स्ट पहला, फर्म यानी संस्था, डर्ट यानी गंदगी, ठीक है दोस्तों। फिर है हमारा रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर क्या कहता है, आई इज इक्वल टू हमारा क्या देगा, साउंड आय का देगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि फायर आग, हायर यानी किराए पे लेना, ठीक है दोस्तों। फिर है रूल नंबर फाइव। अब जो है, अगर देखिए किसी वर्ड में ई आई हो या फिर आई ई हो आ जाए तो ये क्या देगा साउंड, हमें बड़ी ई यानी लॉन्ग ई की साउंड देगा। जैसे कि आई ई आई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, रिसीव यानी कि लेना, सीव चलने, डिसीव धोखा देना, फिर है सीव यानी कि घेरा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम ओ के उच्चारण के नियम को पढ़ेंगे। ओ के प्रमुख उच्चारण ये होते हैं, है ना, छोटा आ, बड़ा आ, है ना, फिर ओ, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ। चलिए इसका रूल नंबर वन पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, ओ इज इक्वल टू छोटा आ यानी कि स्मॉल आ की आवाज़ देगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि सन है, इसे सॉन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। हमें क्या करना है, छोटा आ की आवाज़ देना है, सन बेटा। कम यानी कि आना। फिर है नेक्स्ट रूल, ओ इज इक्वल टू ऑ की आवाज़, जैसे कि ऑक्स बैल, गॉड ईश्वर, बॉक्स संदूक, डॉग कुत्ता। फिर है रूल थर्ड, ओ की आवाज़ ओ में ही आएगी, जैसे कि ओल्ड पुराना, पोस्ट डाक, गोल्ड सोना। फिर है रूल फोर यानी कि ओ डब्ल्यू हमें क्या साउंड देगा, ओ की और आओ की, जैसे कि रो पंक्ति, हाउ कैसे, ग्रो उगाना, काउ यानी कि गाय। फिर है रूल नंबर फाइव, ओ हमें क्या साउंड देगा, छोटा ओ, फिर है और बड़े ओ की, है ना, छोटे ओ वाले भैया और बड़े ओ वाले भैया की साउंड देंगे। जैसे कि लुक, छोटा ओ आगे देखना, अब इसे लुक नहीं पढ़ेंगे, लुक। इसे गुड नहीं गुड, कुक बुक, ठीक है दोस्तों। फिर है हमारा, है ना, अब हमें देखिए दोस्तों, इन सभी में क्या था, है ना, छोटे ओ वाले भैया के यूज हो रहा था। अब इस सेकंड एग्जांपल में बड़े ओ वाले भैया का आवाज़ यानी कि इनका काम आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मून चाँद, रोम कमरा, है ना, बोट जूता, ब्रोम झाड़ू। अब हमारा रूल नंबर 6 क्या कहता है, ओ वाई हमें क्या आवाज़ देगा, वाई की, जैसे बॉय लड़का, टॉय खिलौना, ठीक है दोस्तों। फिर है हमारा नेक्स्ट दोस्तों, यू के उच्चारण के नियम। चलिए अब हम यू के सारे उच्चारण पढ़ते हैं। रूल पहला है, यू का उच्चारण हमें क्या देगा, छोटे अनार वाले भाई का। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कप, हट, बस, सन, मग, टब, कर्ड, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पहला रूल समझ आएगा। चलिए अब रूल नंबर सेकंड देखते हैं, यू का। यू का आवाज़ क्या देगा, छोटे ओ वाले भाई का, जैसे कि पुट, पुस, पुल, है ना, हुर्रा, ठीक है दोस्तों। फिर है रूल थर्ड, यू हम क्या देगा, बड़े यू और यानी कि यू का ही और फिर यू का, जैसे ड्यूटी, ड्यूटी नहीं पढ़ेंगे, जैसे ड्यूटी यू कर देंगे, ड्यूटी, क्योर, ड्यूरेबल, है ना, प्योर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम वाई के उच्चारण के नियम पढ़ते हैं। अब आशा करता हूँ आपको यू के समझ आया होगा। अगर स्टिल आपको किसी भी वीडियो में, है ना, मेरी, हाँ, अगर आपको इसी वीडियो में अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, ठीक है दोस्तों। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय, है ना, ओपिनियन और क्वेश्चंस और डाउट दे सकते हैं मुझे, है ना। जो भी इम्प्रूवमेंट करनी है मैं उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर करूँगा और आपको आंसर भी ज़रूर दूंगा और रिप्लाई भी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम वाई के उच्चारण के नियम पढ़ते हैं। वाई एक व्यंजन है परंतु कहीं कहीं यह स्वर का काम करता है, जैसे, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट है, वाई जैसे कि हमें बड़ी ई की आवाज़ देगा, है ना, लॉन्ग ई का, जैसे पॉलिसी, है ना, लॉन्ग ई की आवाज़ देना, पॉलिसी, नीति, ग्रीडी, लॉन्ग ई, आईसी, है ना, लॉन्ग ई, हार्टी यानी कि हार्दिक, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर सेकंड है, हमें क्या देगा आवाज़, ये साउंड देगा आई की, जैसे कि टायर यानी टायर, टाइफाइड यानी कि बुखार, पायर यानी कि चीना, ठीक है दोस्तों। फिर है रूल नंबर थर्ड, हमें वाई क्या देगा आवाज़, साउंड आई की देगा, जैसे कि डाई खाड़ी, डायनेस्टी वंश, टाइप प्रकार, टाइकून यानी कि बड़ा व्यापारी, ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा सारे हमारे कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन रूल। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको
कॉपी में लिखिए। अगर वीडियो को आपको दोबारा देखना है दोबारा देखिए, अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको दोबारा से अच्छे से एक रिवीजन मिलेगी और समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसे कॉपी में नोट ज़रूर कीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरी मेहनत के लिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।